अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और आज तारीख 7 सितंबर 2025 है। अहम तरीन दिन जो कि अदलिया के लिए कल होने जा रहा है, उससे कबल आज एक ऐसी खबर सामने आई है, एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जिससे ऐसे मालूम होता है कि चीफ जस्टिस के इम्तहानात में इजाफा होता चला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में अपने एक साथी जज को, जूनियर जज को बैरून मुल्क भेजकर क्या गवाही खुद दिलवाई है, इसका फैसला वीडियो के आखिर में आप खुद कर सकेंगे। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो चीफ जस्टिस को खत लिखा, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले नहीं हैं। चीफ जस्टिस की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए उनके साथ दीगर कई हामी जजेस भी बाआवाज हैं। तो उनके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और आखिर में हम ये बात करेंगे कि कल के दिन के हवाले से जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग तो अब उस पर अमल दरामद नहीं हो पाएगा, लेकिन लंदन में इमरान खान से मुतालिक कुछ सख्त सवालात जो है वो हुए एक जज साहब से, और वहां पर कुछ सियासी गुफ्तगू भी हुई है। इसके हवाले से हम कुछ खबर है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने नए अदालती साल यानी कल 8 सितंबर 2025 को एक फुल कोर्ट रेफरेंस के बजाय एक कॉन्फ्रेंस जो है वो जुडिशल कॉन्फ्रेंस के नाम से रख दी। अब वो नए अदालती साल पर ना सिर्फ चीफ जस्टिस अपने जो है वो तमाम तर जो काविशें हैं पूरे साल में उन्होंने की उनके बारे में बताएंगे, जिसमें उन्होंने शफाफियत के हवाले से और अपनी हर प्रेस रिलीज के अंदर ये एक जुमला शामिल करते हैं कि उनका विजन जो है, उनका विजन ये है कि अवाम तक जो है वो इंसाफ की आसान रसाई हो सके। तो अवाम का इसमें रद्द-ए-अमल क्या है, ये तो एक सानवी बात है उनकी नज़र में। लेकिन अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है वो कुछ ये है कि चीफ जस्टिस को अपने हक में गवाहियाँ देने के लिए एक पुराने चले हुए मामलात को आज जो है वो जारी करना पड़ रहा है। आजकल के दिनों में। तो चीफ जस्टिस की नए अदालती साल से पहले की बौखलाहट अचानक से कैसे जो है वो मंज़र आम पर आई है, ये कहानी कुछ पहले आपके सामने रख देती हूँ, फिर दीगर चीज़ों के बारे में उस कहानी के अंदर ही बात होती चली जाएगी और टॉपिक सिमटेगा, तो आप समझ सकेंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और मैंने आगाज़ में ये इंट्रो क्यों दिया कि चीफ जस्टिस जो है वो उनकी मुश्किलात में भी इज़ाफ़ा हो सकता है, जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले नहीं हैं और जो दीगर जज साहिबान हैं, वो भी जो है वो उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा कर सकते हैं और फिर उनको गवाही क्यों दिलवाना पड़ी। सबसे पहले तो ये कि हमने देखा कि अभी रिसेंटली जजेस जो है वो बोल रहे हैं और जो जजेस के की चीफ जस्टिस से लड़ाई थी, वो बेसिकली लड़ाई तब्दील हो गई बराह रास्त इस बारे में हो गई कि भई ये तो जज जो है वो मौजूदा निज़ाम को बातें कर रहे हैं, मौजूदा निज़ाम के खिलाफ है और बड़ा एक बाकायदा जो जज साहब बोलते हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस निज़ाम को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, उनके खिलाफ एक मुहिम फ़ौरन से शुरू हो जाती है। जब कभी भी वो बात करते हैं, जब कभी भी किसी भी फ़ोरम के ऊपर वो अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, जबकि एक जज ज़ाती तौर पर जो ख़यालात हैं उनके, उनको सामने रख सकता है, उनके जुडिशल कंडक्ट पर 200 मर्तबा बात हो सकती है, लेकिन हमारे कुछ साथी बड़ी एनर्जी लगाकर जस्टिस अतर मनल्ला का जो है ना वो माज़ी कुरेद कर लाते हैं। तो जब वो उनका माज़ी कुरेद कर लाते हैं, तो उनके जवाबात ज़ाहिर-सी बात है कि आज तक जस्टिस अतर मनल्ला ने नहीं दिए और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बहुत दफ़ा बात करते थे, तो वो कहते थे कि मैं किसी को भी जवाब नहीं दूँगा। तो जवाब वो नहीं देते, लेकिन वो मौज़ू हर थोड़े अरसे के बाद ज़रूर बन जाते हैं। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान भी तकारीर करते हैं, लेकिन जब जस्टिस मंसूर अली शाह बोलते हैं या जस्टिस अतर मिनल्ला बोलते हैं, तो फिर तकलीफ या अज़ियत ही अलग तरीके से पहुँचती है। तो बहरहाल मसला सबसे बड़ा ये है कि ये दोनों जस्टिस याह्या खान आफरीदी के दोस्त भी हैं। तो आजकल ज़्यादा मौज़ूए बहस या ज़्यादा जो है ना वो तोपों का रुख उनकी तरफ भी रहता है क्योंकि वो दोनों जज साहिबान वोकल हो रहे हैं। मगर बहरहाल अब कहानी कुछ ये है कि एक तरफ तो ये जजेस हैं ना जो बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो जजेस हैं जो मौजूदा निज़ाम के हामी हैं, जो चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान की ए टीम है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी उनको रेस्क्यू करते हैं, दुनिया भर में भी उनको डिफेंड करते हैं, उनके ऊपर उनको एतबार भी है, वो आईनी बेंच का हिस्सा भी हैं और वो अहम तरीन जो हुकूमती मुकदमात हैं, उनको भी सुन रहे हैं। तो एक खबर जो कि बुध को सामने आई यानी 3 सितंबर को सामने आई, वो ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, जिनको काज़ी फ़ैज़ ईसा ने अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो उनका लाहौर हाई कोर्ट से उनको यहाँ एलिवेट करवाया। वो जो जज साहिब हैं, उन्होंने तकरीर की है लंदन में और उनका नाम है जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। अब ज़ाहिर-सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज़ जारी करेगी और मैंने आपको बताया ना कि जजेस कई जगह बात करते हैं। मिसाल के तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने जुमेरात को बात की, अगले ही दिन 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तो एलामिया जारी नहीं किया। इसी तरह से जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने उमर कोर्ट में जाकर जो वहाँ की जो लॉयर्स एसोसिएशन थी, उससे वहाँ की जो बार थी सिंध की एक इलाके की,
उससे गुफ्तगू की, लेकिन उसका तो एलामिया सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया। फिर दीगर कई जज साहिबान मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर जो है वो मदऊ होते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं, उनके एलामिये तो सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता। तो एलामिया सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस का जारी होता है या चीफ़ जस्टिस की मंज़ूरी से जारी होता है। तो ऐसे ही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की लंदन में जाकर कोई इंटरनेशनल लॉयर्स जो है ना वो एसोसिएशन है उनके जो वफ़्त है आईएलए के नाम से लंदन में उन्होंने उनका सेमिनार था, उससे खिताब किया। अब आईएलए की जो कुछ हिस्ट्री है ना, वो डिग आउट की हमारे 2 सीनियर्स हैं कोर्ट में। एक तो मतीउल्लाह जान साहब हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, दूसरे हैं अदील सरफराज। उन दोनों ने एक स्टोरी की और उन दोनों ने बताया कि जो सॉरी इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन है, आई क्योंकि जितने भी आईएसएफ और आईएलएफ और ये सब है वो इंसाफ से शुरू होते हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे मुँह से निकल गया। तो जो इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन है जहाँ पर जाकर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने गुफ्तगू की। सबसे पहले तो दोनों सहाफ़ियों ने उनके अहदेदारान से बात की है और उनके अहदेदारान से बात करके उन्होंने ये बताया कि वो जो है वो माज़ी में इमरान खान के लिए भी कैंपेनिंग करते रहे। हामिद खान साहब जो कि इमरान खान की पार्टी से सेनेटर हैं, वो उनके बड़े एक्टिव रुकन भी हैं और ये जो इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन है, वो आज से 6-7 साल पहले एक जो है ना वो एक जो गैर मुनाफ़ा बख्श एक इदारा होता है, उसके तौर पर उन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया, कोई बहुत मारूफ़ इदारा नहीं है और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है, वो उनके इन्विटेशन पर वहाँ नहीं गए थे, बल्कि उनके बच्चों में से ग़ालिबन उनकी बेटी का या उनके बेटे की ग्रेजुएशन थी, उनके जो है वो बच्चों में से किसी एक की, तो वो उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए 18 जुलाई को लंदन में मौजूद थे और 18 जुलाई की ये तकरीब है, जो कि इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन लंदन ने उनको जो है वो वहाँ पर मदऊ किया। वहाँ पर जज साहब ने जाकर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपना पूरे का पूरा फैसला दे दिया, जबकि वो उस बेंच का हिस्सा हैं, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी हुई है। तो जज साहब ने वहाँ पर फरमाया कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट की विल को जो है वो की अक्कासी है, पार्लियामेंट की मंशा और मर्ज़ी की अक्कासी है और इसने पार्लियामेंट को भी मज़बूत किया और अदलिया को भी यानी आईनी बेंच की सूरत मज़बूत किया। जज साहब बीइंग अ मेंबर ऑफ आईनी बेंच इस किस्म की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमें तो इसमें कोई शक नहीं नज़र आता। लेकिन अभी वो 26वीं आईनी तरमीम को सुनने वाले बेंच में भी शामिल हैं। तो जहाँ निज़ाम-ए-इंसाफ़ के जो है ना वो बुरे तरीके से उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है और उसकी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं और आईन और कानून को बिल्कुल ही बालाए-ताक रखा जा रहा है, वहाँ पर जज साहब की इस किस्म की स्टेटमेंट देना हमारे लिए ताज्जुब का बायस नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो चीज़ यहाँ पर देखने की है और जो स्टोरी हमारे 2 सीनियर सहाफ़ी सामने लेकर आए, वो ये मद्देनज़र रखने की है कि नंबर 1 इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन अब से कुछ अरसा पहले बनी और कोई बहुत एस्टेब्लिश्ड और कोई बहुत वेल रेप्यूटेड इदारा इसलिए नहीं है कि वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी का बीइंग अ लॉयर्स एसोसिएशन जो है वो पूरे का पूरा वहाँ पर कैंपेनिंग करती रही है। अगर हम गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो तो यही है कि भई ये तो सियासी मामलात में और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के तनाज़ुर में ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो जज साहब हैं जिन्होंने बैठकर ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के जो सीनियरिटी केस था उसमें कहा कि ये जो वुकला तंज़ीमें हैं क्योंकि आपको पता है ना कि लाहौर बार में या इस्लामाबाद बार के अंदर जो इलेक्शन जीते गए थे, लाहौर हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाम पर जीते गए थे और उनकी बैकिंग से जीते गए थे। जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है आईएलएफ, उनकी वजह से जीते गए थे। तो जज साहब वहाँ पर बड़े बड़े गुस्से हो गए और उन्होंने उस केस के दौरान कहा वुकला उनके सामने मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन वगैरह थे, उनको मुखातिब करके कि ये इस किस्म की सियासत यहाँ शुरू हो गई है और बार्स के अंदर इस तरह नहीं हुआ करता था। तो जज साहब को ये भी बुरा लग रहा है कि भई सियासत काहे को इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में वुकला कर रहे हैं। जबकि वुकला जो है वो इस वक़्त ज़्यादा जो उनकी बड़ी तादाद या बड़ी धड़ेबाज़ी है ना, वो इस बुनियाद पर है कि कौन जो है वो प्रो 26th अमेंडमेंट है और कौन एंटी 26 जो है वो अमेंडमेंट है। तो बहरहाल जज साहब वहाँ पर तो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि भई जो हमारी बार काउंसिल्स हैं, उनका क्या काम है सियासत से ये वो। लेकिन फिर एक ऐसी इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन से जाकर उन्होंने खिताब कर दिया, जिस लॉयर्स एसोसिएशन का माज़ी जो है, वो मतीउल्लाह जान साहब की खबर के मुताबिक या अदील सरफराज की
खबर के मुताबिक एक सियासी जमात से भी जुड़ा रहा है। इसमें कोई जो है वो कबाहत नहीं है, लेकिन जज साहब के क्योंकि जो उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड सामने आया था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस के अंदर, वो ये था कि भई बार काउंसिल्स को नहीं होना चाहिए सियासत से अटैच। इससे भी बढ़कर ये चीज़ हुई कि एक तरफ तो उन्होंने वहाँ जाकर 26वीं आईनी तरमीम पर अपना माइंड डिस्क्लोज़ करके उसके जो है ना वो नोहे पड़े, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने ये भी किया, मदासराई तो कर दी ना मौजूदा निज़ाम की। लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ पर ये भी हुआ कि वहाँ पर उनसे सियासी सवालात हुए और उनके सियासी जवाबात भी जो है वो जज साहब ने दिए और निज़ाम को भरपूर डिफेंड भी किया और बहुत सारी चीज़ों में उन पे इमरान खान से मुतालिक भी सवालात हुए। लेकिन बात सिर्फ़ यहीं पर नहीं रुकती, बात यहाँ पर आकर ज़्यादा क्वेश्चनेबल बन जाती है या ज़्यादा मुतनाज़े बन जाती है या चीफ़ जस्टिस के दोहरे मयार को साबित करती है कि एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ने एक जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो 29 जुलाई को इश्यू किया, जिसके मुताबिक कोई भी जज साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जाएँगे, 24/7 रियासत के डिस्पोज़ल पर रहेंगे। जबकि जजेस के बारे में ऐसा कभी भी हमने कोड ऑफ कंडक्ट या लैंग्वेज नहीं सुनी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में दुरुस्त निशानदेही की कि जज जो है वो कोई फौजी अफसर नहीं है जिनको आपने इतना डिसिप्लिन और इतना बंद करके और इस तरह के उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो किसी भी तरह से जुडिशियल लैंग्वेज नहीं है कि आप जो है वो 24/7 ऑन द डिस्पोजल ऑफ स्टेट रहोगे। ठीक है कि रियासत के ही जो है वो मुलाज़मीन ये जज साहब भी उन्हीं के ही अफ़सरान हैं, लेकिन इस किस्म की ज़ुबान पहले अदलिया के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी क्योंकि अदलिया किसी का मातहत इदारा तो नहीं है। तो चीफ़ जस्टिस ने जो जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया ना सर्कुलेशन से, उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने जजेस की जो नक्लो-हरकत है उसको महदूद भी कर दिया, वो मुल्क से बाहर भी जो है वो 6 वजूहात के अलावा नहीं जा सकते, किसी को कोई पर्सनल दावत है वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आकर चीफ जस्टिस का दोहरा मयार ये भी नज़र आता है कि 18 जुलाई को जो है वो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जाकर खिताब करके आ रहे हैं। 18 जुलाई से लेकर 18 अगस्त और फिर सितंबर का महीना शुरू हो गया। डेढ़ महीने के बाद जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी करवाया कि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बाहर अपने एक निजी दौरे पर गए थे, जबकि इस बात की पक्की ममानियत और जजेस को मना होता है कि अगर आप अपने निजी दौरे पर गए हैं और अगर वहाँ पर जाकर आपने किसी जो है वो तकरीब में शिरकत करनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली बताना होता है। इसके पीछे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ना, वो मौजूद होते हैं और ऐसे माज़ी में वाक़यात हुए हैं कि जब जज साहिबान ने बाहर किसी और मौके पर जाकर किसी और इदारे की तकरीब से खिताब किया, तो वहाँ पर उनसे सवालात हुए हैं कि भई आपने ऐसा क्यों किया? उनको क्लैरिफ़ाई करना पड़ा है। तो जज साहब अपने किसी बच्चे की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए जाएँ, वहाँ पर कोई उनको इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन जो है वो मदऊ कर ले, वहाँ पर वो 26वीं तरमीम की जो है वो मदह-सराई कर कर आएँ और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो पीआरओ ऑफ़िस है, वो डेढ़ महीने के बाद चीफ जस्टिस की मंज़ूरी से डेफ़िनिटली एक चीज़ जारी करे, तो फिर ये मुतनाज़ ज़रूर है और वो जो चीफ जस्टिस ने जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के इस खिताब के बाद जाकर जारी किया 29 जुलाई को, उसकी भी नफ़ी है। और अब उसके बाद तो पहले तो अगर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जाते, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उन्हें बता के जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब तो उनको कहीं भी मूव करना पड़ेगा, तो बताकर जाना पड़ेगा। सवाल ये है कि जो इस निज़ाम के फ़ेवरेट लोग हैं, वो मूव भी खुलेआम कर सकते हैं। वो बाहर किसी और काम के लिए जाकर किसी और तरह का खिताब भी करके आ सकते हैं, किसी भी तरह का इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अब जजेस को पाबंद कर दिया गया है कि अगर आप नंबर 1 मुल्क से पहले जाएँगे, आपको इजाज़त लेनी होगी। 6 वजूहात की वजह से आप मुल्क से बाहर जा सकेंगे, जिनमें हज शामिल है, जिनमें बीमारी शामिल है, इमरजेंसी शामिल है, किसी के बच्चे की ग्रेजुएशन शामिल है, किसी का ऑफ़िशियल सरकारी नामज़दगी शामिल है या फिर किसी के जो है वो कोई ऑफ़िशियल इनवाइट या इस तरह से चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं बहरहाल। और उसके अलावा अगर किसी ने छुट्टियाँ गुज़ारने जाना है, वो नहीं जा सकता, अगर किसी ने किसी रिट्रीट के लिए जाना है, वो नहीं जा सकता, अगर किसी ने अपनी फैमिली को विज़िट करने जाना है, वो नहीं जा सकता, अगर किसी ने किसी को किसी की क्योंकि सारे आधे से ज़्यादा जजेस जो है वो बाहर से पढ़े हुए हैं, अगर किसी को किसी की यूनिवर्सिटी एज़ एन एलुमनाई बुलाती है, वो नहीं जा सकता। इन सब चीज़ों की पाबंदियाँ लग चुकी हैं क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह को येल्स एंड हार्वर्ड जो है, वो हर साल ही बुलाता है और उन्होंने अपने खत के अंदर तज़किरा भी किया कि बुलाया लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। इससे पहले भी जस्टिस मंसूर अली शाह को एक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सऊदी अरब मदऊ किया गया था, तो चीफ जस्टिस ने उनको जाने नहीं दिया था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तज़किरा किया अपने वो जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर वाला जो 1.5 सफ़ा उन्होंने अपने खत के अंदर लिखा उसके ऊपर कि उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया कि भई आपने ईसीएल पे हम जजेस को डाल दिया है, ये किसी दुनिया की अदालत में नहीं होता, तो आपने ये कैसे कर दिया? बहरहाल अब आप लोगों को कहानी का बैकग्राउंड समझ में आ गया। कल चीफ जस्टिस ने जो अपने लिए अपनी एक पूरे साल की काविशें 10 महीने की काविशें बयान करने के लिए जो है ना वो तकरीब बुला रखी है, बल्कि 11 महीने की काविशें बयान करने के लिए।
उस तकरीब के अंदर उनको मसाइल का सामना है। एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले नहीं हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला भी कहीं न कहीं बोल रहे हैं, जस्टिस अकील अब्बासी बहुत खुल के जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर उनके साथ हैं, जस्टिस आयशा मलिक उनके साथ हैं, जस्टिस मलिक शहजाद उनके साथ हैं। उसके अलावा जो है वो अभी रिसेंटली आने वाले जजेस में से जस्टिस सलाहुद्दीन पवर कुछ 50-50 हैं और जस्टिस जो शफ़ी सिद्दीकी हैं, उनके बारे में भी ये ख़्याल किया जाता है कि वो इस तरफ हैं। तो बहरहाल मामलात कुछ ये हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है। जो कल दिखाना चाह रहे थे ना जज साहब, वो नहीं दिखा सकेंगे और अब जो ये जो कहानी जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के बारे में सामने आई है, चीफ जस्टिस को ज़रूरत क्या पड़ी थी कि वो डेढ़ महीने बाद जाकर 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में होने वाली बातों को इस तरह से चलाएँ और डेफिनिटली जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, वो जज साहब ने आकर बताया है कि ये मैंने वहाँ खिताब किया है, तो आपने जारी किया है। तो ये आपके अभी तक के जो शफ़ाफ़ियत के दावे हैं, आपके अभी तक जो तमाम जजेस के लिए एक मेयार रखने की बातें हैं, वो सब झूठ है। बल्कि जो जजेस आपके साथ चलते हैं, उनके लिए तमाम तर छूट है, वो जहाँ जाएँ, जो करें, जिस तरह करें, उनको आज़ादी है और जो जजेस आपके या रियासती बयानिए के साथ हम-आहंग नहीं हैं या जिनको आप आज़ाद जज कह सकते हैं, आप उनको बागी जजेस का नाम दे सकते हैं, आप उनको आइन और कानून और अपने हल्फ का पाबंद जज कह सकते हैं। उनके लिए जो आप स्पेस है उसको इतना कम कर रहे हैं और अपने कुछ प्यादों के ज़रिए ये बात कहलवा रहे हैं कि भई उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो उन जज साहिबान के इर्द-गिर्द घेरा तंग करके आप जो मर्ज़ी करने की कोशिश करें लेकिन वो मकसद जो है वो अटेन नहीं हो पा रहा और कल की जो तकरीब बड़ा स्मूथली करने की कोशिश थी, वो भी होती हमें नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आज जो है वो ये खबर सामने आई, हमारे 2 साथियों ने बड़ी मेहनत से कुछ ओहदेदारों से बात करके ये खबर सामने लाई। इट्स डेफिनिटली अ बिग डेवलपमेंट और ये सवाल भी उठा रही है चीफ जस्टिस के कंडक्ट पे और मैंने जैसे गुज़िश्ता रोज़ बात की कि कल लोग यही देख रहे होंगे कि भई जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो 6 सवाल किए उनका जवाब दिया आपने अपनी तकरीब के अंदर। तो जो नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस जो है ना वो अपनी काविशें बताना चाह रहे थे, वो ज़्यादा कामयाब हमें होता नज़र मामला नहीं आ रहा। तो आपका भी कोई फीडबैक अगर इस ज़िम्न में हो क्योंकि मैंने आगाज़ में आपको कहा कि आप खुद फैसला कर सकेंगे कि चीफ जस्टिस मुश्किल में हैं और जिस तरह से उन्हें अपने लिए गवाहियाँ इकट्ठी करनी पड़ी हैं और उन जजेस से जिनकी रिप्यूट कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और जिनके बारे में ये मशहूर हो चुका है कि वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस के बाद कि वो किस तरफ को टिल्ट रखते हैं और रियासत की साइड पर है, आईनी बेंच का हिस्सा है। अगर उनकी गवाही तक बात आ गई है 26वीं आईनी तरमीम के हक में और चीफ जस्टिस को ये कुछ पेश करना पड़ा, तो मुझे लगता है अब उनको सुलह कर लेनी चाहिए अपने माज़ी के दोस्तों के साथ। तो बहरहाल ये मेरा मौक़िफ़ है, अगर आपका कोई मौक़िफ़ है, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क बात होनी चाहिए, चीफ जस्टिस मुश्किल में नहीं है, उनके लिए सब ठीक-ठीक है, अदलिया के अंदर से उनको किसी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं है, तो अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।